अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में पहला था शासक अजयराज 1113 में, अर्णोराज 1133 से 1135, विग्रहराज 1158, पृथ्वीराज सेकंड सोमेश्वर, पृथ्वीराज थर्ड 1192, गोविंदराज 1194। सातवां शासक था गोविंदराज। रणथंभौर की शाखा प्रारंभ में अजमेर के चौहान अजयराज 1113 से 1133 ईस्वी इससे भक्त था। अजयराज का समय चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया, तुर्क शासक शहाबुद्दीन को हराया, गुजरात के मूलराज फर्स्ट को हराया। अजयराज के समय श्वेतांबर व दिगंबर के मध्य सहस्त्राब्द हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं अजयराज ने की। इसने अपनी पत्नी सोमलवती सोमलेखा के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। इसने 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग बनवाया व अजमेर शहर बसाया। अजमेर दुर्ग गढ़बिटली पहाड़ी अजमेर में स्थित है। उपनाम राजपूतों की कुंजी, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण और झेलने वाला दुर्ग अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप वेक्टर तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर। राजस्थान का हृदय दुर्ग में रूठी रानी का महल, मीरान शाह की दरगाह, घोड़े के मजार, दुर्ग में घूंघट बाला भद्रा इमली नायक दुर्ज है। अजय राज कार्य अर्णोराज को सौंपकर स्वयं पुष्कर में तपस्या के लिए चले गए। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी, उपाधि परमेश्वर महाराजाधिराज। अजमेर में अर्णोराज ने शिव मंदिर बनवाया। बरहा मंदिर पुष्कर में अर्नाजी ने बनवाया। अर्णोराज समर सिंह ने करवाया। अर्जुनदास समर सिंह ने करवाया। जहांगीर ने बराह की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। अर्णोराज के दरबार में देवबोध व धर्मबोध नामक विद्वान थे। अनासावा झील 1137 में तुर्कों के खून से रक्त रंजित धरती को साफ करके चंद्रा लूणी नदी पर झील का निर्माण करवाया। विवाह मरु प्रदेश की राजकुमारी सुधवा से हुआ। इससे जगदीव व विग्रहराज का जन्म हुआ। दूसरा विवाह जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से हुआ, कांचल देवी से हुआ, जिससे सोमेश्वर का जन्म हुआ। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने कर दी। जगदेव को चौहानों का पितृ कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163, बीसल देव उपनाम कवि बांधव या जनक ने दी। इसका समय चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इसने दिल्ली में स्तंभ लेख लिखवाया। इस लेख में विग्रहराज को विष्णु का अवतार कहा गया है। इसने गजनी शासक खुसरो शाह को हराया। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी शासक खुसरो शाह को हराया। संस्कृत पाठशाला अजमेर में विग्रहराज ने बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। इस मस्जिद की डिजाइन अबू बकर ने तैयार की थी। जॉन मार्शल के अनुसार ये मस्जिद 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं।
परसी ब्राउन के अनुसार यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए डाई का झोपड़ा कहते हैं। टोड ने 2.5 दिन के झोपड़े को सबसे प्राचीन में परिष्कृत नमूना कहा है। इसे 16 खम्भों की मस्जिद भी कहते हैं। हरिकेली नाटक भाषा संस्कृत है। लेखक विग्रहराज चतुर्थ। इसमें किरात शिकारी के में इसमें शिव व अर्जुन के मध्य संवाद है। हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े पर विस्टल ने राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी हैं। विग्रहराज संबंधित ग्रंथ ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा। विशलदेव रासो नरपति नाले ने लिखा। ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा रचित इस ग्रंथ में विग्रहराज व इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी का मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन है। विशलदेव रासो लेखक नरपति नाले। इसमें परमार राजा भोज की पुत्री व विशलदेव के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन है। इसके 4 भाग हैं। विग्रहराज ने धर्मघोष के कहने पर पशु हत्या पर रोक लगाई। किलहान के अनुसार कालिदास व भवभूति डहोड़ करता है। विग्रहराज के 2 पुत्र थे, अर्णव अमरगांगे व नागार्जुन। अमरगांगे जगदीव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड से लड़ते मारा गया। इसके बाद कुछ समय के लिए पृथ्वीराज सेकंड शासक बना। सोमेश्वर 1169 से 1177। उपाधि प्रतापलेश्वर। सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। इसका विवाह अनंग पाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ। इससे हरिजन नामक तो पुत्र हुए। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192। जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। अहिल पाटन गुजरात में। माता कर्पूरी देवी थी। पिता सोमेश्वर चौहान थे। उपनाम राय पिथोरा दलपंगुल। अंतिम हिंदू सम्राट। भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू एमू था। नागार्जुन का दमन 1178 में किया गया। पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम गुरुगांव के नजदीक अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया। भंडारकों का दमन 1192 में किया। भंडारक सतलज प्रदेश में आई एक जाति थी। पृथ्वीराज ने इनका दमन किया। महोबा विजय तैमूर का युद्ध 1182 में। पृथ्वीराज व महोबा शासक परमर्दी देव चंदेल के मध्य हुआ। परमर्दी देव के सेनापति आला व उदल मारे गए। पृथ्वीराज ने महोबा सामंत पूर्णनु राय को बनवाया। नागौर विजय 1184। पृथ्वीराज व गुजरात शासक भीमदेव सेकंड के मध्य युद्ध हुआ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनके मध्य विवाद का कारण आबू की राजकुमारी इच्छिनी थी। पृथ्वीराज व संयोगिता। इस कहानी को दशरथ शर्मा प्रेम प्रधान व सत्य बताते हैं। पृथ्वीराज की छतरी गजनी व स्मारक अजमेर में है। पृथ्वीराज रासो व दुर्जन चरित्र के अनुसार पृथ्वीराज व गजनी सुल्तान गौरी के मध्य 21 युद्ध हुए। अमीर माँ का युद्ध हुए। पृथ्वीराज का घोड़ा नाट्य आरंभ था। पृथ्वीराज के दरबारी जयानक विद्यापति बागेश्वर जनार्दन चंद्रवर्दाई विश्वरूप थे।
दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमय ही शासक कहा है। पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पे तारगढ़ बसाया। पृथ्वीराज ने कला व साहित्य विभाग अजमेर में स्थापना की। इस विभाग का अध्यक्ष पद्मनाभ भगत बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म 1143 ईस्वी 1293 हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अजमेर दरगाह की शुरुआत इल्तुतमिश ने की व पूर्ण हुमायूं ने करवाई। दरगाह में बड़ी देग अकबर ने व छोटी देग जहांगीर ने भेंट की। यहाँ 1 से 6 सज्जड को उर्स का मेला पड़ता है, जिसकी उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। चिश्ती संप्रदाय की शब्दावली गुरु पीर, शिष्य मुरीद, उत्तराधिकारी बलि, यात्री जायरीन, यात्रा जियारत। जहाँ चिश्ती संप्रदाय के लोग रहते हैं वह खानकाह, उपदेश स्थल, जमीद खान। पृथ्वीराज से संबंधित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा। इस ग्रंथ में 69 सर्ग हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक 56 छंद का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ को पूर्ण जलन ने किया। रणथंभौर के चौहान, इसके बाद में हम पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्सों से कुछ भी फायदा हो रहा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।